और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर। जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया। तो लगातार जो कंफ्यूजन था कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के मन में क्या चल रहा है, अब देखिए बड़ा कदम उठाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना की यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दिया है। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए कदम नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के आदेश पुतिन ने दिए हैं। इसके पहले ये भी बता दें आपको कि डोनियस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश बनाने का ऐलान भी किया गया था और उसके बाद से विवाद और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। यूएनएससी की बैठक में भी इस विवाद को लेकर चर्चा हुई। साथ ही भारत का भी पक्ष सामने आया। भारत ने कहा कि डिप्लोमेट डायलॉग से ही पूरा विवाद सुलझ सकता है, सभी को संयम बरतने की जरूरत है। भारत ने जब यूएनएससी में अपना पक्ष रखा तो यही कहा था कि बातचीत से मामला सुलझा लिया जाए, ये अपील की गई थी। लेकिन अब ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विवाद और भी ज्यादा इसमें बढ़ेगा। आदर्श, देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने रूस की सेना को यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। जिस बात का डर था, लगातार दुनिया के तमाम देश जिस बात का डर पहले से ही जता रहे थे, उस बीच ये बड़ी खबर, और सबको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये तब से ही शुरू हो गया था जब खास करके डोनियस्क और लुहांस्क की बात करें, उन दोनों प्रांतों को रूसी राष्ट्रपति ने आजाद घोषित कर दिया था। जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था तभी साफ तौर पर ये तमाम बातें कह देते। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, जिस बात का डर था वो होता हुआ बिल्कुल सामने दिख रहा है। इस तरह की खबर आई है कि आखिरकार रूस ने अपनी तरफ से अब जंग का ऐलान कर दिया है। पहले ही इन दोनों इलाकों को उन्होंने आजाद घोषित कर दिया था। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन सभी ने इसका विरोध किया था और अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि बात को छुपाने की कोशिश रशियन राष्ट्रपति कर रहे थे। इत्तेफाक देखें, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस का दौरा कर रहे हैं। आज उनके साथ बायलैटरल बैठक है उनकी, और उसके बावजूद ऐसे समय पर इस बात का ऐलान कर देना, जबकि लगातार यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर नेशन थे ये लगातार कॉल अपॉन कर रहे थे रशियन प्रेसिडेंट को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम सैंक्शंस लगाए जा रहे थे। उसके बावजूद अपना केस बिल्डअप करके और ये इशारा लगातार पुतिन कर रहे थे, इसी और बात बढ़ रही थी। सभी को इसी बात का सस्पेशन था और जिस बात का डर था वही हुआ है और इसी वजह से तमाम देश अपने नागरिकों को निकाल रहे थे। अब देखना होगा कि अमेरिका इस पर कैसे रिएक्ट करता है और यूक्रेन इस पर कैसा रिएक्ट करता है, इस बारे में कोई खबर या फिर क्या बताया जा रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि अभी तो पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की जो सेना है वो हथियार डाल दे। ये जरूर बात अब एस्केलेट होगी। यूक्रेन ऐसा नहीं है कि हथियार डाल देगा। यूक्रेन को सीधी मदद अमेरिका से है। बाइडेन ने पहले ही कहा था कि अगर रशिया ऐसा कोई भी मूव करता है, खुलासा नहीं किया और वो जांच में सहयोग। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर। जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने का अल्टीमेटम भी दे दिया। फिलहाल यूएनएससी में भारत अपना पक्ष रख रहा है। Worsening of the situation, we call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students,
as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. तिरुमूर्ति को आप सुन रहे थे। यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि जो अपनी तरफ से पूरी बात रख रहे थे और लगातार दुनिया भर के देश दोनों देशों से, यूक्रेन से और रूस से शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने की बात कर रहे हैं। यही अपील कर रहे हैं कि दोनों ही देश एक टेबल पर बैठे और शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, लगातार बड़ी खबर आ रही थी, अंदेशा जताया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, रूसी राष्ट्रपति ने मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। आप यूक्रेन में खुद मौजूद हैं, क्या कुछ हालात है वहां, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए आदर्श, यूक्रेन ने अब से कुछ घंटे पहले ही नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। इमरजेंसी की स्थिति यहाँ पर घोषित कर दी गई है अगले 30 दिनों के लिए, और इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि रूस की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका भी लगातार इस चीज की तरफ इशारा कर रहा था कि इंटेलिजेंस के जो जानकारियां हैं वो लगातार इस तरफ इशारा कर रही हैं, और वही हुआ। अब से कुछ देर पहले अमेरिका जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने डॉनबास इलाका जो यूक्रेन का है, यानी पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में, जहां पर उन्होंने 2 नए देशों के तौर पर लुहांस्क और दानियास्क को मंजूरी दी है, उसको रिकॉग्निशन दिया है, वहां पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने की इजाजत दे दी है। ये विशेष सैन्य अभियान होगा, और इस सैन्य अभियान से पहले उन्होंने यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए कहा। यानी एक तरीके से ये सीधे सीधे ऐलान जंग है राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, और अगर यूक्रेन की सेना की तरफ से सरेंडर नहीं किया जाता है इस इलाके के अंदर, तो दोनों के बीच में भीषण लड़ाई छिड़ सकती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता का सबब है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस चीज को लेकर चिंता जताई जा रही है। भारत ने भी शांति की अपील की है इस पूरी घटनाक्रम के मद्देनजर, और इस समय भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक चल रही है, जहां पर भारत भी सदस्य के तौर पर मौजूद है। और चिंता इस बात के लिए भी ज्यादा है आदर्श, क्योंकि करीब 20,000 भारतीय छात्र जो हैं वो यूक्रेन में हैं। हालांकि कई छात्रों के निकालने का सिलसिला, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट जो हैं वो चलाई जा रही हैं। आज भी एक फ्लाइट जो है कीव से वापस दिल्ली जानी है, और इसके अलावा अन्य जो उड़ाने हैं उनसे भी लोगों के जाने का सिलसिला जारी। जी प्रणय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो अल्टीमेटम यहाँ पुतिन की तरफ से दिया गया है, कोई लिमिटेड टाइम है या फिर पुतिन की तरफ से सीधे अटैकिंग मोड में नजर आएगा रूस? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन ने सामने आकर नेशनल एड्रेस किया है और उन्होंने ऑपरेशन का ऐलान किया है, क्योंकि इसके पहले ही कल क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कि जो दोनों नए गणराज्य हैं जिन्हें मान्यता रूस ने दी है, उनके जो नेता हैं उन्होंने रूस से सैन्य मदद मांगी है, और उस सैन्य मदद के बाद रूस ने अपने सैनिकों को भेजा है। और अगर आप देखें कि क्राइमिया से लेकर डॉनबास और लुहांस्क के पूरे इलाके के अंदर रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। इसके अलावा बेलारूस में रूसी सैनिक है, ब्लैक सी में रूसी सैनिक है, यानी चारों तरफ यूक्रेन के रूसी सैनिकों की मौजूदगी है, उनके बेसिस हैं। ऐसे में यूक्रेन के लिए संकट बहुत बड़ा और गहरा है। प्रणय, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, खास करके डोनेक और लुहांस्क की जो दो बातें कर रहे हैं, उन दोनों प्रांत को तो रूसी राष्ट्रपति पहले ही एक तरीके से अपनी तरफ से घोषित कर चुके हैं कि वो अलग प्रांत है। वहां पर रूस के सपोर्टर्स बहुत संख्या में मौजूद हैं। जो थोड़ा बहुत विद्रोह यूक्रेन की सेना का है उससे निपटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन रूस की मंशा भी दूसरी तरफ साफ है। ये स्टेप बाय स्टेप रूस आगे बढ़ रहा है, पहले ये 2 प्रांत, उसके बाद फिर शायद आगे भी, और यही खतरा लगातार यूक्रेन की तरफ से जताया गया है। बिल्कुल आदर्श, और अभी फिलहाल एक सीज फायर लाइन थी, लेकिन जब कोई भी नया देश बनता है तो उसकी सीमाएं तय होती हैं। ये जो दोनों नए प्रांत, तथाकथित प्रांत जिन्हें रूस ने मान्यता दी है, इन नए देशों की सीमाएं अभी तय नहीं है। ऐसे में अगर रूसी सेना आगे बढ़ती है तो वो यूक्रेन के कितने हिस्से के ऊपर कब्जा करके वहां बॉर्डर तय करेगी, बॉर्डर कैसे तय होगा, और निश्चित रूप से बॉर्डर ऐसी स्थिति के अंदर बिना किसी टकराव के तय नहीं होते हैं, और ऐसे अगर टकराव हुआ तो रूसी सेना आगे बढ़ती हुई एक शक्तिशाली सेना, जाहिर तौर पर यूक्रेन की सेना रूस की सेना के मुकाबले बहुत छोटी है। तो क्या ऐसे में नाटो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आता है, या किस तरीके से ये सैनिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, और कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है ऐसी स्थिति के अंदर। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या हो रहा है प्रणय, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हालात है, लगातार वॉर जोन से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच
केवल अपील हो रही है, वो चाहे हम यूएन की बात करें, चाहे नेटो की बात करें, चाहे दूसरे तमाम दुनिया भर के देशों की बात करें, लेकिन रूस अपने प्लान को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में स्थिति जो है वो धीरे धीरे विस्फोटक होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है कि रूस किसी भी स्थिति के अंदर रुक नहीं रहा है और रूस अपनी एक रणनीति के ऊपर, अपनी एक योजना के ऊपर आगे बढ़ रहा है। और अब खतरा जिस चीज का जताया जा रहा था, आदर्श आप यही समझिए कि जो डॉनबास का इलाका है, जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जिसके दो अलग अलग हिस्से थे, 2014 के बाद से विद्रोही यहाँ पर थे, लेकिन यूक्रेनी सेना के साथ उनके टकराव होते रहते थे। रूस की सेना पीछे से मौजूद थी, उन्हें मदद दे रही थी, लेकिन सीधे तौर पर रूसी सेना की मौजूदगी नहीं थी। यानी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच में टकराव नहीं हुआ था। और एक बार फिर वो स्थिति खड़ी हो गई है जिसमें अगर डॉनबास के इलाके के अंदर रूसी सेना आगे बढ़ती है, उस डॉनबास के इलाके को डी यूक्रेनाइजेशन का नाम दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने, यानी यूक्रेन मुक्त डॉनबास इलाका। अगर यूक्रेन मुक्त डॉनबास इलाका होता है, जो कि इतने समय तक 1991 में यूक्रेन के बनने के बाद से लेके आज तक यूक्रेन रहा हो, उसके डी यूक्रेनाइजेशन के लिए अगर रूसी सेना आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारा। और इस बीच प्रणय, खबर ये भी मिल रही है कि व्लादिमीर पुतिन अब शायद किसी की सुनने को भी राजी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी फोन पुतिन ने नहीं उठाया है। इसके पहले भी यूएन महासचिव की तरफ से भी ये अपील की गई कि शांति बहाल हो सके, शांति चर्चा हो जाए, लेकिन शांति वार्ता को तैयार फिलहाल रूस नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि सैन्य ऑपरेशन के ऐलान के बाद रूसी राष्ट्रपति किसी की भी फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन किया रूस के राष्ट्रपति पुतिन को, ताकि इस मामले को, जो स्थिति बनी है, इसको टाला जा सके, कुछ और देर बातचीत की कोशिश की जा सके। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, पुतिन ने जेलेंस्की का फोन नहीं उठाया और दूसरी ओर रूस की सेना को यह आदेश दिया कि वो यूक्रेन में आगे बढ़े, अपने मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, क्राइमिया की तरफ से रूस की सेना लगातार दाखिल होने की कोशिश कर रही है, दाखिल हो रही है यूक्रेन के अंदर। प्रणय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, दो चीज समझना चाहेंगे जेलेंस्की की तरफ से लगातार इस वक्त बड़ी एक और जानकारी देते प्रणय। जो जानकारी हमें मिल रही है कि कीव में भी धमाका हुआ है, कीव से धमाके की खबर आ रही है। प्रणय भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, वॉर जोन में मौजूद है। प्रणय, क्या मिल रही है जानकारी? कुछ आपके पास पहुंच पाई अभी तक सूचना? जी फिलहाल हम जिस जगह पर है वहाँ वो उस जगह से दूर है, लेकिन इस तरीके की खबर आ रही है कि कीव में भी धमाका सुना गया है और लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि रूसी सेना कीव को भी निशाना बना सकती है। और कीव को अगर निशाना बनाया गया तो यहाँ पर काफी आबादी है, करीब करीब 30 लाख की आबादी का ये शहर है। फिलहाल यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के तहत वाहनों की आवाजाही को रोका गया है। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के करीब करीब 5 बज रहे हैं यहाँ पर, और 5 बजे तो इस वक्त पे फिलहाल लोगों की आवाजाही नहीं है, लेकिन एक धमाके की आवाज सुने जाने की खबर है, क्योंकि यूक्रेन का बाहरी हिस्सा है। और इसमें क्योंकि यहाँ पर रूसी बहुल बहुत सारे लोग रहे हैं डॉनबास के, जो खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन के हैं, वहाँ के भी बहुत सारे लोग कीव में भी रहते हैं। तो ऐसे में ये अगर कोई इनसाइड सबोटाज इवेंट होता है या इंटरनल सबोटाज होता है तो भी। क्या किसी हवाई हमले की सूचना मिली है अभी तक? क्योंकि जो कीव में धमाका हुआ है उसको कैसे अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल है अभी। देखिए, ये फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक कुछ धमाके की आवाज जरूर आई है ना। खार्किव में भी कुछ धमाके सुने गए हैं, कीव में धमाके सुने गए हैं, लेकिन ये क्या बम विस्फोट है या कोई मिसाइल अटैक हुआ है, एरियल ऑपरेशन है या नहीं है, निश्चित रूप से इस बारे में कुछ भी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति जरूर है इस चीज को लेकर, क्योंकि अगर रूसी सेना ने इस ऑपरेशन का ऐलान किया है तो रूसी सेना की पूरी ताकत के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट शामिल हो सकते हैं, जिसमें एरियल एलिमेंट भी शामिल है। हालांकि फिलहाल डॉनबास के इलाके तक रूस ने अपनी कार्रवाई को सीमित रखने की बात कही है, लेकिन क्या ये केवल डॉनबास के इलाके तक सीमित रह सकता है या ये कीव और उसके जो आसपास के इलाके हैं, जो राजधानी है, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ है यूक्रेन। जी प्रणय, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि यूक्रेन के कई अलग अलग शहरों से धमाकों की खबरें आ रही हैं। कीव से धमाकों की खबर आई थी, वो हम आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों से धमाकों की खबरें आ रही हैं। प्रणय उपाध्याय,
लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी वॉर जोन से बने हुए हैं। अब बड़ा सवाल सबके मन में ये है, क्या रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला कर दिया है? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि डोनियाक और लुहांस्क की तरफ से रूस एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों से अब धमाकों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। और सवाल यही है कि क्या रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला कर दिया? प्रणय, लगातार आशंका बढ़ती जा रही है, वो क्रीमिया की तरफ से एंट्री एक आईवॉश भी हो सकता है, क्योंकि लगातार रूस की जो मंशा है वो जाहिर है, वो करना क्या चाहता है यूक्रेन में। देखिए, रूस लगातार यूक्रेन के अस्तित्व को लेकर ही, यूक्रेन की जो वजूद है उसको लेकर सवाल उठाता रहा है, और साथ ही वो एक एंटी रशिया स्टेट खड़ा होने को लेकर आशंका अपनी जताता रहा है कि एक एंटी रशिया स्टेट जो है वो पश्चिम बनाना चाहता है और रूस इसकी इजाजत नहीं देगा। नाटो को लेकर भी रूस की चिंताएं थी। तो ऐसे में फिलहाल ये जो धमाकों की खबर आ रही है, इसके बारे में फिलहाल वॉर जोन में कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता है। आदर्श और लगभग वैसी ही स्थिति अब यहाँ नजर आ रही है। एक तरीके से कहा जाए तो कीव भी अब वॉर जोन है, और इस वॉर जोन के अंदर धमाके कहाँ हुए हैं, किस जगह पे हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए कि यूक्रेन सरकार की तरफ से आखिर के बाद क्या कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से फोन जरूर किया गया था राष्ट्रपति पुतिन को, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को इस चीज के लिए मनाया जाए कि वो इस ऑपरेशन को फिलहाल रोक दें, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन होता है तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के इलाके के अंदर पहली लड़ाई होगी, और इसकी आग दूसरे कई मुल्कों तक भी फैल सकती है, क्योंकि यूक्रेन अपने आसपास रूस और बेलारूस से भी घिरा हुआ है। लेकिन ये आग सबसे पहले यूक्रेन को ही जलाना शुरू कर चुकी है। राजधानी कीव और खार्किव से जो दो बड़े शहर हैं यूक्रेन के, वहां से खबर आ रही है कि वहां पर धमाके हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि क्या ये धमाके हवाई हमले का नतीजा है। सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं, और लगातार, क्योंकि जिस तरह से प्रणय खुद वॉर जोन में मौजूद है और इतनी जल्दी वॉर जोन से कोई स्पष्ट सूचना आना थोड़ा मुश्किल है, नजर हमारी लगातार बनी है प्रणय। लेकिन इस बीच एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो पाया था। नेटो को लेकर यह कहा जाता है कि नेटो देशों पर हमला मतलब अमेरिका पर सीधा हमला माना जाता है उसको। क्या अमेरिका का स्टैंड होने वाला है अब? देखिए, अमेरिका पहले इस चीज का ऐलान कर चुका था कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन यूक्रेन के पास जो नेटो के देश हैं वहां अपनी सेना भेजेगा। यूक्रेन फिलहाल नेटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो नियम नेटो के हैं कि किसी एक नाटो देश पर हमला मतलब पूरे नाटो पर हमला, तो वो सिद्धांत फिलहाल यूक्रेन पर लागू नहीं होता है। लेकिन इसके साथ ही ये इस बात की चिंता है कि अगर रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक आगे बढ़ती है तो इसके आगे यूरोप के देश हैं और यूरोप के नाटो सदस्यता वाले देश हैं, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे हंगरी हो, ऐसे में या ऑस्ट्रिया हो, इन तमाम देशों की चिंताएं हैं। और ऐसे में रूसी जो अमेरिका है वो अपनी तैनाती कर चुका है। पूर्वी जर्मनी में उसके सैनिक हैं, इसके अलावा पोलैंड में उसने सैनिक दस्तों को फिलहाल इस संकट के मद्देनजर तैनात किया है, और इसके अलावा बल्गेरिया के अंदर उसने अपने जो सैनिक दस्ते हैं बुल्गारिया में, वहां उसने अपने सैनिक दस्तों को तैनात किया है। एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें। रूस जो लगातार हमले की चेतावनी देता रहा, और अब खबर मिल रही है कि यूक्रेन के कई बड़े शहरों से धमाके की एक खबर जानकारी मिल रही है, और यही वजह है कि यूक्रेन में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। और इस बीच यूएन चीफ ने भी ये गुजारिश की है कि हमलों को रोका जाए और साथ ही शांति वार्ता की जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।